सोचिए कि आप दुबई के गोल्ड मार्केट में घूम रहे हैं। वहाँ की चमचमाती रिंग्स और ब्रेसलेट्स देखकर आपका मन कह रहा है कि यार यहाँ तो इंडिया से 5 से 9% सस्ता सोना मिल रहा है। लेकिन फिर आपके दिमाग में आती है एयरपोर्ट पर ड्यूटी, टैक्सेस और कस्टम्स की रुकावटें। तो आज हम आपको वीडियो में बताएंगे सारे स्टेप बाय स्टेप रूल्स और ट्रिक जो आपको दुबई से गोल्ड लाते समय पता होने चाहिए। हम बात करेंगे टैक्स फ्री लिमिट्स, स्लैब रेट्स, रहने की ड्यूरेशन का असर और कैसे रेड या ग्रीन चैनल से बचकर निकला जाए, वो भी बिना पैसे फंसाए। साथ ही जानेंगे कि आखिर ये स्मार्ट खरीदारी सच में बजट बचाएगी या आपके बैंक बैलेंस को घटा दिलाएगी। तो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दुबई में सोना अक्सर भारत से 5 से 9% सस्ता होता है क्योंकि वहाँ कोई जीएसटी नहीं लगता और मेकिंग चार्ज भी केवल 7% तक होते हैं, जबकि भारत में वो 15 से 25% होते हैं। इसलिए इंडियंस और एनआरआई चुनते हैं दुबई में सोना खरीदना, लेकिन एयरपोर्ट पर कस्टम रूल्स को न समझें तो बचत महंगी साबित हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप टैक्स फ्री लिमिट से कितना सोना बिना ड्यूटी के ला सकते हैं। अगर आप दुबई में 1 साल से ज्यादा समय से रह रहे हैं तो पुरुष 20 ग्राम या 50,000 तक, महिला और बच्चे जो 15 साल से कम के हों 40 ग्राम या 1 लाख तक सोना टैक्स फ्री ला सकते हैं। ये लिमिट केवल ज्वेलरी जिसमें आते हैं ऑर्नामेंट्स, बार्स और कॉइन्स तक ही लागू रहती है। क्वांटिटेटिव या इन्वेस्टमेंट के तरीके से सोने पर हमेशा कस्टम ड्यूटी लगता है। अब बात करते हैं ड्यूटी स्लैब की। तो अगर आप टैक्स फ्री लिमिट से ज्यादा सोना लाते हैं तो ये स्लैब लागू किए जा सकते हैं। जैसे पुरुष पर 20 से 50 ग्राम पर 3%, 50 से 100 ग्राम पर 6% और 100 ग्राम से ज्यादा पर 10%। वहीं महिला और बच्चों के लिए 40 से 100 ग्राम पर 3%, 100 से 200 ग्राम पर 6% और 200 ग्राम से ज्यादा पर 10%। यहाँ पर नोट करें कि ये परसेंट टैक्स फ्री लिमिट से ऊपर लाए गए सोने के टोटल वैल्यू पर लागू होते हैं। अब अगर दुबई में रहने की ड्यूरेशन के असर पर बात करें तो अगर 6 महीने से कम रहने पर कोई टैक्स फ्री लिमिट नहीं है। पूरे सोने पर 38.5% तक ड्यूटी लग सकती है। 6 महीने से 1 साल रहने पर टैक्स फ्री लिमिट नहीं है, लेकिन 13.7% तक ड्यूटी, वो भी 1 kg तक लगती है। 1 साल या उससे ज्यादा रहने पर टैक्स फ्री लिमिट वैलिड है और 13.7% ड्यूटी केवल 1 kg तक सोने पर लागू होती है। अब यही बार और कॉइन्स के लिए अलग अलग नियम है। बार अगर 20 ग्राम से कम है तो उस पर 0%, 20 से 100 ग्राम पर 3%, 100 ग्राम से 1 kg पर 10%। वहीं कॉइन्स 20 ग्राम पर 0%, 20 से 100 ग्राम तक 10%। इसका मतलब है कि ज्वेलरी की तुलना में बार और कॉइन पर ज्यादा ड्यूटी लागू होती है। अब अगर चैनल्स की बात करें तो जब आप इंडिया लौटते हैं और लिमिट पार सोना ला रहे हैं तो रेड चैनल जाना होगा। वहीं टैक्स फ्री लिमिट में आए सोने वाले ग्रीन चैनल का यूज कर सकते हैं। आपको चालान, इनवॉइस, प्योरिटी सर्टिफिकेट, बोर्डिंग पास और पासपोर्ट वीजा रसीद दिखानी होगी। अगर आप डिक्लेयर नहीं करते हैं तो आपका सोना जब्त हो सकता है और जुर्माना या कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है कस्टम एक्ट 1962 के तहत। साथ ही आपको बता दें कि हाल ही में भारत ने इम्पोर्ट ड्यूटी को 15% से घटाकर 6% कर दिया है, लेकिन मेकिंग चार्ज 7% और टैक्स जोड़कर देखा जाए तो 10 ग्राम सोना जिसकी कीमत दुबई में 82,000 है और इंडिया में 90,000 के ऊपर उस पर 86,600 रुपए ड्यूटी देकर खरीदा जाए तो बचत केवल 3400 तक ही रह जाती है। लगभग 1 से 3% तक ही लाभ होता है। तो ये सब अगर सही तरीके से किया जाए तो दुबई से सोना लाना स्मार्ट बाई साबित हो सकता है, लेकिन बिना प्लानिंग के आपके बैंक बैलेंस पर असर पड़ सकता है। तो इस पूरे रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और ऐसी अपडेट्स के लिए कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब गुड रिटर्न्स।